फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे बायो स्टैटिक, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हमारा आज चलने वाला है यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड। तो मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं तो ये है हमारा सिलेबस। तो हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट मीन्स जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन वाला, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड का, जिसमें है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपको पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड और फार्मास्यूटिकल एग्जांपल के साथ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे केवल मीन, क्योंकि यह जो टॉपिक है आपकी थोड़ी सी बड़ी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम यही कवर करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, और हम इसमें कवर करेंगे मीन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इंट्रो देंगे कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये होती क्या है। अब इसमें देखो, मीजर्स मीन सभी को पता होता है कि मापना होता है, बट ये सेंट्रल टेंडेंसी नया वर्ड आ गया। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी डाटा। किसी भी डाटा का जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब देखो एवरेज वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। अब देखो जो भी नंबर्स हैं, मान लो 1 2 3 4 5, अगर कोई भी है तो सभी को क्या है आपको सम कर लेना है, और अपान क्या करना है, जितना भी है 1 2 3 4 अपान 4 कर लेना है। यही है इसका फार्मूला, ये है एवरेज फार्मूला। ठीक है, अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो तो सिग्मा एक्स अपान एन भी आप इसे लिख सकते हो। अब हम बात करें सेंट्रल प्लस टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी है यह दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, सेंट्रल प्लस टेंडेंसी। अब सेंट्रल माने होता है सेंटर, मतलब बीच की तरफ, ठीक है, मतलब केंद्र की तरफ। बाकी टेंडेंसी मतलब होता है एवरेज। अब बात करें तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें पहला जो हमारा होता है वह मीन है, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड है। तो मीन वाला जो है द एवरेज ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर का यहाँ पे जब हम एवरेज निकालते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीन। अगर मीडियन देखा जाए तो द मिडिल वैल्यू व्हेन नंबर्स आर अरेंज इन ऑर्डर। अब देखो जब नंबर क्या है ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं और जब हम मिडिल वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मीडियन। अब बात करें मोड का, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। अब देखो ऐसी वैल्यू जो बार बार किसी डाटा में आए उसे हम लोग बोलते हैं मोड। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं इसे। देखो एग्जांपल में क्या है, ए स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 टेस्ट। 5 टेस्ट हुआ किसी स्टूडेंट का, उन्होंने क्या किया, टेस्ट फर्स्ट में 80 नंबर, सेकंड में 70 नंबर, टेस्ट थर्ड में 90 नंबर, फोर्थ में 85 और फिफ्थ टेस्ट में 75 नंबर लाए हैं। अब हमें इन्हीं का एवरेज निकालना है। तो 80 70 90 85 75 जब हम आपस में सभी को ऐड करेंगे, और अपान क्या है, मैं आपको पहले बताया टोटल काउंट ऑफ नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 अपान 5 कर दिए। अब सभी का जब ऐड करोगे तो आएगा 400, 400 अपान 5, जब आप इसको डिवाइड करोगे आएगा 80। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो सो द स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर इज 80 आया। ठीक है, ये हमारा था एक एग्जाम्पल। अब हम बात करें आगे का, तो आगे भी हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य भी तो कुछ होगा। मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का। सबसे पहला क्या है, सिंप्लीफाई डाटा। कोई भी डाटा अगर है तो वह सिंप्लीफाई, ये मतलब हम आसान तरीके से उसको क्या है एनालाइज ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिड्यूस ए लार्ज सेट ऑफ नंबर्स टू ए सिंगल। अगर देखो कोई भी नंबर, ये लार्ज सेटअप अगर इसका बना है तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करके एक छोटा सा बना के एक सेट में एक कर देता है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड वैल्यू, और कोई भी वैल्यू है इसमें हम लोग क्या है आसानी से समझ सकते हैं, अगर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के हेल्प से समझ रहे हैं तो। सेकंड क्या है, फाइंड द मिडिल ग्राउंड। अब देखो मिडिल ग्राउंड को भी हम इसी से फाइंड करते हैं। आइडेंटिफाई ए टिपिकल आर एवरेज वैल्यू दैट्स रिप्रेजेंट इंटायर ग्रुप। किसी एक इंटायर ग्रुप में ये एवरेज वैल्यू या टिपिकल वैल्यू क्या है उसे हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डाटा, और जहाँ पे अलग अलग आपको डाटा मिलेगा उसमें क्या हम लोग आसानी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब हम बात करें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मेन टॉपिक आ गई है। अब तक तो हम समझ रहे थे केवल सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल, आप सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर करते हो। तो मैथमेटिकली में पहले मीन आता है, और मीन जो आपका वो तीन टाइप का होगा, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। बाकी पोजिशनल में अगर देखोगे तो मीडियन और मोड आ जाएगा। आपका तीनों हो गया, नीचे मीडियन, मोड और ऊपर मीन। तो इसी मीन को हम लोग आज डीप में पूरा देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मीन जो हमारा होता है तीन टाइप का, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हम कवर करेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। द अरिथमेटिक मीन इज द सेम एज द एवरेज। जैसे कि आप सभी ने एवरेज निकाल रहे थे इसके पहले, तो अरिथमेटिक मीन वैसा ही होता है जैसे हमें क्या है एवरेज हम लोग जैसे निकालते हैं। इट इज डिफाइन
एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एवरेज वैल्यू जब किसी की निकाली जाती है, मान लो ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। सभी को पहले आपस में ऐड कर देना है अपान, ये कितना है 1 2 3 4, अपान कर दोगे 4, फिर सबको ऐड करके और यही नीचे लिख दो, ठीक है। ये सब हो गया हमारा, केवल एग्जाम्पल है समझने के लिए, तो ये अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई एक्स बार एंड आल्सो कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू। और अगर आपको इसे डिनोट करना है तो एक्स बार से आप डिनोट कर सकते हो और इसी को आप एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हमारा है हाउ टू कैलकुलेट। जैसे अगर मिल गया ये आपको, अगर जैसे कैलकुलेट करने को कोई लोग बोल दें, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? पहले क्या है, ऐड अप ऑल द नंबर, जो भी नंबर है सबसे पहले हम उनको ऐड करेंगे। नाउ काउंट दीज नंबर, अब उसके बाद वो नंबर कितना है उसको हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद डिवाइड द सम बाय द काउंट, उसके बाद जो भी मतलब आपको ऐड करने पे मिला है उसको क्या करेंगे, जितने भी नंबर आप काउंट किए उसी से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज सीधा सीधा निकालना है आपको। अब एग्जांपल अगर आप देख लो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, नंबर है 2 4 6, सबसे पहले हमें ऐड अप करना था, ठीक है। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको करना ऐड अप ऑल नंबर, तो ऑल नंबर को जब आप ऐड करोगे 4 2 6 6 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको करना था काउंट, देयर आर 3 नंबर, काउंट करें 1 2 3, 3 नंबर मिला। अब उसको हमें करना है डिवाइड, 12 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 4 आएगा। तो अर्थमेटिक मीन या एवरेज आपका क्या आया, 4 ही आया, ठीक है। अब देखो, टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेशन करने के दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आपका है लार्ज डाटा के लिए, डायरेक्ट मेथड है जो कि सिंपल डाटा के लिए। अब पहले हम बात करें डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड सेम एज अर्थमेटिक मीन। जैसे आप लोग अर्थमेटिक मीन ऊपर किए ना, ऐड अप ऑल नंबर, नाउ काउंट दीज नंबर, डिवाइड द सम ऑफ द काउंट, ये था डायरेक्ट मेथड। अब देखो शॉर्टकट में क्या होता है, इसमें हमें पहली बात तो लार्ज डाटा के लिए होता है, तो सबसे पहले आप स्टेप इसमें क्या करोगे, ऐड द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, जो भी डाटा का पहला और लास्ट वाला नंबर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद ऐड द सेकंड एंड सेकंड टू लास्ट नंबर, उसके बाद सेकंड और सेकंड से जो लास्ट रहेगा उसको आपको ऐड करना है। कंटिन्यू दिस पैटर्न अंटिल ऑल नंबर आर एडेड, और इस पैटर्न को आप तो कब तक करना है, जब तक कि उस डाटा का टोटल नंबर खत्म ना हो जाए। डिवाइडेड द सम बाय द टोटल काउंट ऑफ नंबर, अब क्या है लास्ट में आपको डिवाइड कर देना है जो भी आप ऐड किए हो। अब मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो मान लो ये 2 4 6 8 10 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 10, ये 2 है, लास्ट का इसका 10 है, ठीक है। अब 4 + 8, अब ये इसको हो गया 4 + 8 हो गया। अब बचा क्या आपका 6। अब देखो 12 + 12 + 6 मतलब क्या है, 10 2 12, 8 4 12 + 6, ठीक है, इक्वल टू आपका 30। अब 30 अपन 5 हम कर लेंगे, 5 क्योंकि ये 30 तो ऐड से में निकला, 1 2 3 4 5 अपन 5 इक्वल टू क्या है, 5 6 30, ठीक है। ये हो गए हमारे, निकल गए शॉर्टकट मेथड से। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन भी हमें इसी में पढ़ना है। ज्योमेट्रिक मीन ये देखो क्या होता है, द ज्योमेट्रिक मीन इज ए वे टू फाइंड द एवरेज ऑफ सेटअप ऑफ नंबर दैट आर वेरी डिफरेंट आर ग्रोइंग रैपिडली। या तो देखो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, ऐसे डाटा या नंबर जो कि तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं या तो अलग अलग होते हैं, उन्हीं का जब हमें एवरेज निकालना होता है तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। जैसे अगर फार्मूला बताएं तो जीए मतलब ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है nth रूट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर। अब देखो ये मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, जितने में नंबर रहेंगे उनका हमें क्या है, आपकी बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम एग्जांपल से आपको समझा दें, तो जैसे मान लो नंबर हम लिए 2 4 8, तो सबसे पहले हमें करना था मल्टीप्लाई, 2 4 8 में मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट सिंस देयर आर 3 नंबर। देखो मैं यहाँ पे बोला था nth रूट है ना, तो nth मतलब 3 नंबर आपको मिले, nth की जगह पे आपको 3 रख देना है, 3 क्या है, उसके बाद इसका 64 का अंडर रूट करोगे तो आएगा 4, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना आया, 4 ही आएगा, ठीक है। यह था आपका एग्जाम्पल। अब बात करें हम, हमें देखो क्या है, फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेना था। तो ए फार्मेसी इज द फॉलोइंग सेल्स ऑफ सर्टेन मेडिकेशन फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज, ठीक है। जैसे कि पहला दिन है 120 यूनिट, तीसरा दूसरा 120 यूनिट, तीसरा 180 यूनिट। फाइंड द जीएम मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द सेल। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर टुगेदर, पहले जितने भी नंबर हैं हम लोग एक साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 32440, ठीक है, इतना आएगा। बाकी स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आया उसका हमें क्यूब रूट फाइंड कर देना है। अब देखो इसका जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आएगा 150। अब 100 जीएम सेल कितना हुआ, 150 यूनिट्स आपका आया आंसर। और भी हम एग्जांपल देखेंगे। अब देखो हमारा जो सेकंड वाला एग्जांपल है इसका, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज फॉलोइंग प्रोडक्शन आप टैबलेट फॉर 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज। पहले दिन में क्या है, 5,000 टैबलेट, 6,000 टैबलेट, 7,000 और 8,000 टैबलेट बना। अब इसका अगर प्रोडक्शन का जीएम रेट हमें फाइंड करना हो तो वही करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो भी आएगा
उसको क्या करना है, फोर्थ रूट करना है। क्यों फोर्थ रूट करो, क्योंकि 4 नंबर है, ठीक है। nth रूट जो आपका वहां पे था, यहाँ पे क्या है nth मतलब नंबर जो आपको मिलेगा 4 मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या है 4 को अंडर रूट कर रहे हैं। जब आप अंडर रूट करोगे तो आपका 6545 आ सकता है, या तो 0.98 भी 6544.98 भी आपका आ सकता है। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेगा तो यही आंसर आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड, अब हम बात करें हार्मोनी मीन का। अब हार्मोनी मीन्स में देखो क्या होता है, मतलब HM, अगर इसका शार्ट में देखा जाए तो सभी इसे बोलते हैं HM। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर दिया रहता है उसका भी रेसिप्रोकल और अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल को जब हम करते हैं इसको तो बोलते हैं हार्मोनिक मीन। अब इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे रेसिप्रोकल ईच नंबर, जो भी नंबर आपको दिया सभी का रेसिप्रोकल कर दो, उसके बाद सभी को ऐड कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल कैसे कैसे किया गया है। जैसे 2 4 6 ये 3 नंबर है, सबका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 1/6 हो जाएगा। अब जब सभी को आप ऐड करोगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो डिवाइड जब इसको करोगे तो 3/11/2। तो जब इसको भी सॉल्व करोगे 3.27 आएगा, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी या नोटबुक पे इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके चलो ठीक है सॉल्व ही करिएगा बस। अब देखो क्वेश्चन है, ए फार्मेसी हैज 3 सप्लायर्स फॉर ए सर्टेन मेडिकेशन विथ डिलीवरी टाइम्स ऑफ 2 डेज 4 डेज 6 डेज, फाइंड HM। आप डिलीवरी टाइम का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। अब सबसे पहले हमें सबका रेसिप्रोकल करना है, 1/2 1/4 1/6 ऐड करना है। तो वही बात है ना, यही वाला बात यहाँ मैं एग्जाम्पल में उसको कन्वर्ट करके लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे, आपका आएगा मीडियन, ठीक है। तो मीडियन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और वहां से फ्री में आप नोट्स डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।